रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 25 दिसंबर 2009 को राजू हिरानी की तीसरी फिल्म रिलीज हुई, 3 इडियट्स। कहानी थी 3 लोगों की, या कहे तो 3 इडियट्स की, रैंचो, फरहान और राजू। मुझे याद है मैं फर्स्ट डे ये फिल्म देखने गया था और इस फिल्म से मैं काफी इंप्रेस हुआ था। हर एक पंच लाइन पर हंसा था, हर एक इमोशनल मोमेंट पे सैड फील किया था। 3 इडियट्स फिल्म की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें मुझे आज भी याद है। ऐसे देखा जाए तो नाम से ये फिल्म 3 लोगों के बारे में थी, बट इस फिल्म का अनडाउटेडली हीरो था रैंचो, या कहे तो रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़। तीनों में से रैंचो वॉज द नॉटीएस्ट वन। कॉलेज में सारी शरारतें वही करता था और उस वजह से कॉलेज का डीन वीरू सहस्त्रबुद्धे या वायरस को ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेनी पड़ती थी। पर जब कैरेक्टर डायसेक्शन करने की बात आई तो मैं एक दुविधा में पड़ गया, एक कंफ्यूजन में पड़ गया, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मैं एक नहीं 2 कैरेक्टर्स का डायसेक्शन करने वाला हूं। एक है रैंचो या रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ और दूसरा फुनसुक वांगड़ू। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। जैसे मैंने पहले कहा कि फिल्म 3 इडियट्स का देखा जाए तो मेन हीरो था रैंचो। राजू और फरहान एक तरह से सपोर्टिंग एक्टर्स थे। रैंचो का ये कैरेक्टर लोगों के दिल में बस गया और आमिर खान द्वारा इनेक्टेड वन ऑफ द बेस्ट रोल्स में गिना गया। रैंचो जो कैजुअल से कपड़े पहनता था, लूज टी शर्ट्स, ढीली ढाली जीन्स, बिखरे हुए बाल, क्लीन शेव्ड और बगल में एक स्लिंग बैग। एक टिपिकल हिंदी फिल्म के हीरो की तरह ना ही उसकी कोई मसल्स वाली बॉडी थी, ना ही कोई डायलॉग बाजी, ना ही कोई स्वैग। रैंचो के इस कैरेक्टर को लोग शायद इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि रैंचो अक्सर कहता था, सक्सेस के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगी। रैंचो हमेशा कहता था कि रट्टा मार के पढ़ने का क्या फायदा। रैंचो शर्मन जोशी यानी राजू को यह समझाता है कि एग्जाम से पहले टेंशन नहीं लेने का, और ये भगवान को एग्जाम से पहले याद करना, पूजा करना, अंगूठिया और तावीज पहनना, ये सब बकवास है। रैंचो आर माधवन के कैरेक्टर फरहान कुरैशी को फोर्स करता है कि वो अपना पैशन जो फोटोग्राफी है वो फॉलो करे, इंजीनियरिंग नहीं। इस फिल्म के बाद रैंचो के इस रवैये की, इस अप्रोच की बड़ी तारीफ हुई। सबने कहा कि हर स्टूडेंट को ये फिल्म और ये फिल्म का कैरेक्टर देखना चाहिए। लगभग 12 साल से ऊपर हो गए हैं इस फिल्म को। 12 साल में मैंने ये फिल्म कम से कम 120 बार तो देख ही ली होगी, भले ही टुकड़े टुकड़ों में। जैसे जैसे मैं ये फिल्म देखता गया मुझे रैंचो के कैरेक्टर में कुछ तो अजीब लगने लगा, और जल्द ही आई डिस्कवर्ड देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद रैंचो फ्रॉम 3 इडियट्स। चतुर महालिंगम के कैरेक्टर डायसेक्शन वाले एपिसोड में मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरह से हमने, और मोर इम्पोर्टेंटली रैंचो की वजह से हमने चतुर के कैरेक्टर को एक विलन बना दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पर मेरा मेजर प्रॉब्लम विद द कैरेक्टर ऑफ रैंचो इज रैंचो का कैरेक्टर रियल नहीं है। आप खुद ही अपनी जिंदगी को पलट कर देखिए और बताइए कि आज तक आपके लाइफ में कितने रैंचो आए होंगे या कितने रैंचो जैसे कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे, क्योंकि फंडामेंटली रैंचो का कैरेक्टर एक फिक्शन, एक काल्पनिक कैरेक्टर है, जबकि फिल्म के बाकी के किरदार रियली हो सकते हैं। रैंचो देखा जाए तो एक फाइनेंशियली सिक्योर फैमिली से आया था। भले ही वो किसी और का नाम लेकर स्कूल और कॉलेज में पढ़ता हो, बट उसे हम जैसों की तरह अच्छे मार्क्स लाके अच्छी कॉलेज में जाने की या अच्छी नौकरी पाने का प्रेशर नहीं था। एग्जाम से थोड़ा सा डर वाजिब है। एग्जाम के टाइम थोड़ा सा सुपरस्टिशंस, थोड़े से अंधविश्वास को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं। रैंचो कहता था, ये मत सोचो कि आज कितना पढ़ा, ये सोचो कि आज कितना सीखा। रियल लाइफ में कितना भी सीख लो, पर जब तक पढ़ाई के मार्क्स से मैं पास नहीं होऊंगा तब तक मुझे आगे एडमिशन या नौकरी नहीं मिलेगी। दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट। टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट को सही तरह से समझने से मुझे थोड़े मार्क्स मिलते, पर टेक्स्ट बुक की भाषा लिखने पर मुझे ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते। ये भी एक फैक्ट है, और हम सब ने पहले भी, आज भी और आगे भी कुछ इसी तरह से पढ़ाई की होगी। ऑफ कोर्स रट्टा मार के नहीं, पर कंसेप्ट सिर्फ समझ के भी नहीं। ये पॉइंट को समझाने के लिए मैं इसी फिल्म का एक सीन का सहारा लूंगा। फिल्म की शुरुआत में एक प्रोफेसर क्लास को मशीन्स का चैप्टर पढ़ा रहा है।
प्रोफेसर रैंचो को मशीन का डेफिनेशन पूछता है, जिस पर रैंचो कहता है, अ मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए, वो मशीन है। प्रोफेसर रैंचो के ये जवाब को बुरी तरह से खारिज कर देता है, ये कहकर कि ये मशीन का डेफिनेशन नहीं है। फिर चतुर उठ के मशीन का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बोलता है, जिसे प्रोफेसर खुश हो जाता है। अब ये सीन द्वारा रैंचो का कैरेक्टर अंडरस्टैंडेबली हम फिल्म व्यूअर्स को सिखा रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या तकलीफ है। पर जो रैंचो ने मशीन का जवाब दिया, क्या टेक्निकली वो भी सही था? रैंचो मिसेस आउट ऑन सेवरल क्रूशियल टर्म्स like lever, pulley, fulcrum, which by default makes it incomplete. चतुर ने भले ही टेक्स्ट बुक का रटा हुआ डेफिनेशन बोल दिया हो, पर इन अ मैनर वो डेफिनेशन सही और कंप्लीट था। मेरे हिसाब से रैंचो के कैरेक्टर का सही वर्जन था जॉय लोबो का कैरेक्टर। जॉय लोबो यानी वो जो असाइनमेंट सबमिशन के प्रेशर में सुसाइड कर लेता है। फिल्म की स्क्रिप्ट खुद हमें बताती है कि रैंचो का कैरेक्टर और जॉय लोबो का कैरेक्टर अप्रोच में और पर्सनालिटी में सेम थे। दोनों पढ़ाई में अव्वल थे और दोनों कुछ ना कुछ नया और इनोवेटिव करते रहते थे। दोनों के सोचने का तरीका जमाने से बहुत अलग था, बस दोनों में एक फर्क था। रैंचो के पास इतना कुशन, इतना बैकअप था कि वो जमाने से हटकर सोचे। जॉय लोबो के पास ऐसा बैकअप नहीं था। जॉय लोबो के पिता रिटायर्ड थे और पेंशन पे जी रहे थे। जॉय लोबो को अच्छे मार्क्स लाकर, अच्छी नौकरी पाकर अपने पिता को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। रैंचो की तरह उसके पास श्यामल दास चांचड़ नाम का कोई अमीर टी एस्टेट का मालिक नहीं था। रैंचो के पास फ्रीडम था, क्योंकि रैंचो को सिर्फ एक इंजीनियरिंग का एक सर्टिफिकेट लाना था। रैंचो के पास इतना बैंडविड्थ था कि वो मशीन का डेफिनेशन की जगह मशीन का मीनिंग समझाए। पर जॉय लोबो को तो मशीन का ही डेफिनेशन समझाना पड़ता, क्योंकि उसके सही डेफिनेशन से उसे सही मार्क्स मिलते और सही मार्क्स से सही नौकरी। तो ये तो रही रैंचो की बात। मुझे इक्वली प्रॉब्लम है रैंचो के ओरिजिनल अवतार यानी फुनसुक वांगडू से। रियल में फुनसुक वांगडू इज एन अमेजिंग कैरेक्टर। नए नए इनोवेशंस बनाता है, बच्चों को इनोवेशन सिखाता है। बट जितना यारों का यार रैंचो था, उतना ही अनफ्रेंडली फुनसुक वांगडू था। रैंचो ने श्यामल दास से प्रॉमिस किया था कि वो कॉलेज के लास्ट डे चुपचाप किसी को बिना बताए वापस आ जाएगा। पर इतने सालों बाद फुनसुक वांगडू जब एक सक्सेसफुल इंसान बन गया है, 400 पेटेंट्स वाला, फिर भी उसने अपने कॉलेज के फ्रेंड राजू और फरहान को एक बार भी कांटेक्ट करने का ट्राई नहीं किया। आई बिलीव फुनसुक वांगडू वाज सेल्फिश। इसलिए तो वो सेल्फिश था ही कि उसने राजू और फरहान को कभी कांटेक्ट नहीं किया। वो इसलिए भी सेल्फिश था क्योंकि उसने करीना कपूर खान के कैरेक्टर पिया, जिससे वो प्यार करता था और पिया भी उससे प्यार करती थी, उसे भी बिना कुछ बताए अकेला छोड़कर वापस आ गया। और वापस आने के इतने सालों बाद भी रैंचो ने एक बार भी पिया को फोन नहीं किया, ना ही जानने की कोशिश की कि वो कैसी है, कहां है। मशहूर इन्वेंटर थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब की खोज की थी, he once famously said, "Genius is 1% inspiration and 99% perspiration." यानी सिर्फ आइडियाज आना, इंस्पिरेशन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन आइडियाज के पीछे मेहनत और खून पसीना बहाना ताकि वो आइडिया सक्सेसफुल बने, वो इंपॉर्टेंट है। 3 इडियट्स फिल्म का कैरेक्टर रैंचो या फुनसुक वांगडू हमें ये तो सिखाता है कि इंस्पिरेशन लाना है जीवन में, पर सैडली ये नहीं सिखाता कि उस आइडिया को रियल लाइफ में लाने के लिए कठोर मेहनत की जरूरत है। इतने सालों में बहुत सारे राजू, फरहान, चतुर या जॉय लोबो को तो मिल लिया हूं, आज तक किसी रैंचो या फुनसुक वांगडू को मिलना बाकी है। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।